सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं और कारक प्रकरण की आज ये हमारी 40वीं कक्षा है। अभी तक हमने 39 क्लासेस को पढ़ लिया है और आज हम 40वीं कक्षा को पढ़ेंगे और कारक प्रकरण समाप्ति की ओर है। धीरे धीरे कुछ कक्षाओं में ये पूरा समाप्त हो जाएगा मित्रों। और यदि आप इस संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ना चाहते हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के इसको, तो आप इस देववाणी संस्कृतम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ कोर्स बना दिया गया है कारक प्रकरण का। उस कोर्स को आप लीजिएगा, उसके माध्यम से पढ़ सकते हैं और अथवा इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कीजिएगा। आप चाहेंगे तो आप यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ सकते हैं। चलिएगा मित्रों, आइएगा अब हम पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था। ये सूत्र था आपका उभय प्राप्तौ कर्मणि। इसको मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया था, ठीक है। अब इसके आगे अब सूत्र आ रहा है आपका 625 वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, सूत्र संख्या 625। कहते हैं कृतस्य च वर्तमाने। ये आपका दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 67वां सूत्र है। कृतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनांत है, च अव्ययपद है, वर्तमाने सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है। सरल है, कोई समास नहीं है। देखिएगा इसका अर्थ क्या करते हैं। ऊपर से षष्ठी विभक्ति आ रही है। वर्तमानार्थस्य कृतस्य योगे षष्ठी स्यात्। कहते हैं एक तो जो कृत प्रत्यय होता है प्रायः भूतकाल में होता है, परंतु कि कुछ सूत्रों से महर्षि पाणिनि ने कृत प्रत्यय को वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए भी कहा है। तो उस माने वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए जो कृत प्रत्यय का है, उस कृत प्रत्यांत शब्द के साथ में क्या हो जाती है, षष्ठी हो जाती है। षष्ठी क्यों कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि आगे ये सूत्र आ रहा है आपका, ये निषेध करता है। निष्ठा माने कृत प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है, कृतवतु निष्ठा। तो ये निषेध कर रहा था यहाँ। तो इसका कहा कि भाई ऐसा है, वर्तमान काल में जो कृत प्रत्यांत निष्ठा होगा उसमें निषेध नहीं होगा। तो इसमें क्या क्रम था, पहले कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी प्राप्त थी, फिर इस सूत्र से निषेध प्राप्त था, फिर इसका भी अपवाद बना दिया कि वर्तमान काल में विहित जो कृत प्रत्यय है उससे तो षष्ठी विभक्ति, उसके योग में तो उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अब देखिएगा, यहाँ देखिए न लोक, ये सूत्र को दिखा रहे हैं। ये न लोक, इससे क्या है, इति निषेधस्य अपवाद। ये सूत्र निषेध सूत्र है, तो इसका ये अपवाद है, अर्थात यहाँ तो हो जाएगा। जैसे राज्यम मतो बुद्धः पूजितो बा। राज्यम मतः, ये मन धातु से क्या हुआ, कृत प्रत्यय हुआ है। क्या हुआ है, कृत प्रत्यय हुआ, तो कृत प्रत्यांत है। तो और बुद्धः पूजिताः माने बुद्ध पूजित। तो ये क्या हुआ है, ये कर्म में हुआ है, ठीक है। ये आपका प्रत्यय किसमें हुआ है, कर्म में हुआ है। तो कर्म में होने से तो ये यहां पर ये राज्यम, ये क्या है, कर्म है। ये मतः बुद्धः पूजितो पूजितः, ये क्या है, कृत प्रत्यांत है। इन मन धातु, बुद्ध धातु और पूज धातु से कृत प्रत्यय वर्तमान काल में कहा है। तो इसका ये क्या है, कर्म है। कर्म में क्या है, पहले तो कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी प्राप्त थी,
फिर इस सूत्र से निषेध प्राप्त हो गया, फिर दोबारा इस सूत्र ने क्या कर दिया, वर्तमान काल का जो कत प्रत्यय उसके कर्म में तो षष्ठी हो जाती है। तो राज्याम मता है, इसमें राज्याम में षष्ठी हो गई। इन तीन से क्या होता है, तीन धातुओं से वर्तमान काल में प्रत्यय कहा है। चलिए मैं आपको अष्टाध्यायी में दिखला देता हूं। ये देखिएगा, ये प्रत्यय है यहां पर, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च। ठीक है, इसमें पीछे से वर्तमाने की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, बहुत पीछे से क्या है, वर्तमाने की अनुवृत्ति आती है। तो वर्तमाने की अनुवृत्ति लगातार चलती है वो, ये यहां से वर्तमाने की सारे प्रत्यय वर्तमान काल में कहे गए हैं। तो ये पाद के अंत तक, तो यहाँ अंतिम सूत्र है, मन धातु, बुद्ध धातु और पूजा धातु और पूजार्थक जो धातुएं हैं और मत्यर्थक और बुद्ध, तो उन सब से क्या है, वर्तमान काल में कृत प्रत्यय हो जाता है। तो मतः बुद्धः पूजितः बन गया है। तो अब ये वर्तमान काल का प्रत्यय, इसलिए इनके कर्म में तो षष्ठी हो जाती है। तो ये षष्ठी का बन गया उदाहरण। क्रम वही है, पहले वह कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी प्राप्त थी, इस सूत्र से निष्ठा मान करके निषेध प्राप्त था, जो आगे पढ़ेंगे। और फिर इसने कर दिया कि वर्तमान काल में भेद जो कत प्रत्यय उसके कर्म में तो षष्ठी विभक्ति हो जाती है। अब आ जाइएगा आगे, ये तो सूत्र हो गया कंप्लीट आपका। अब आइएगा आगे 626, कहते हैं अधिकरण वाचिनश्च। ये दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 68वां सूत्र है। चलिएगा इसका भी हम पदच्छेद विभक्ति देखते हैं एक बार। तो अधिकरण, ये अधिकरण, तो अधिकरण में षष्ठी विभक्ति एक वचनांत च अव्यय पदम, इसमें और कोई समास नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अव्यय पद। तो अब देखिएगा इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं कतस्य योगे षष्ठी स्यात्। इसका अर्थ है कि अधिकरण वाचिनः कतस्य योगे षष्ठी स्यात्। माने अधिकरणवाची माने अधिकरण अर्थ में आया हुआ जो कत प्रत्यय उसके क्या है, उसके योग में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी विभक्ति होती है। अब देखिए इसका उदाहरण, इदम एषाम आसितम शैतम गतम भोक्तम वा। ठीक है, समझ रहे हैं, इदम एषाम आसितम, तो ये आसितम आप देख रहे हैं, और शैतम, ये गतम और भोक्तम, ये कत प्रत्यय आया, ये किसमें आया, अधिकरण में आया है। ध्यान देंगे किसमें आया है, ये अधिकरण में आया है मित्रों। अब ये अधिकरण में किससे आता है, इसके लिए एक सूत्र है, आपको सूत्र भी मैं दिखला देता हूं। चलिएगा ये देखिएगा, ये तीसरे पाद का, वो तीसरे अध्याय के चौथे पाद में एक सूत्र है, वो कहता है, ये आपका, ये देखिएगा, ये वाला सूत्र है आपका, कृतोधिकरणे च द्रव्यगते प्रत्यवसानार्थेभ्यः। इससे क्या होता है, अधिकरण में कृत प्रत्यय होता है, बस इतना ही समझ लेना है। अधिकरण में कृत प्रत्यय होता है। तो अब इसको देखिए, ये अधिकरण का कृत प्रत्यय है, परंतु हर कोई भी कृत प्रत्यय हो, किसी भी अर्थ में आया हो, उन सब की क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है, कृतवतु निष्ठा। तो अब क्या है, इस अधिकरण में आया हुआ जो कत प्रत्यय होगा वो क्या है, उसकी निष्ठा संज्ञा होने से क्या है, पहले तो कर्तृकर्मणों कृति से षष्ठी प्राप्त थी, फिर उसके बाद में क्या होगा मित्रों, इससे निषेध प्राप्त हो जाएगा, और इसका निषेध
का फिर ये अपवाद है, ये मना कर देगा कि अधिकरण वाली का नहीं होगा। अब इसका एक बार उदाहरण का अर्थ देखिए, इदम एषाम आसितम शयितम गतम भुक्तम। अब इसका आप जो अर्थ कर रहे हैं वो नहीं है, आसितम माने बैठना नहीं है, इनका माने इसका अर्थ है आस्ते माने आसते यत्र तत् आसितम, माने बैठने का स्थान। ये ध्यान देंगे, ये जो आसितम शब्द कह रहा है ये अधिकरण में आया। अधिकरण माने आसते माने आस्ते आसाते आसते, तो आसते जनाः यत्र तत् स्थानम आसितम। तो अब क्या ये अधिकरण में हुआ, स्थान को कह रहा है, माने यह स्थान, इदम माने यह स्थान, ऐशा माने इनका है, माने इनको बैठालने का ये स्थान है। तो यहां पर क्या है, अब ऐशाम में क्या हो गई विभक्ति, षष्ठी विभक्ति हो गई मित्रों। इसी प्रकार से शयितम माने जहां सोया जाता है, ठीक है, शेरते जनाः यत्र तत् स्थानम शयितम। ऐसे गतम यत्र गम्यते जनैः तत् स्थानम गतम। भुक्तम भुक्तम माने जहां पर खाया जाता है, कोई पात्र आदि, तो उसको कहा जा रहा है। सारे अधिकरण में एक प्रत्यय, ध्यान देंगे अधिकरण का अर्थ बनेगा इनका। तो ये इदम येषाम आसितम, इदम येषाम शयितम पलंग आदि, इदम येषाम गतम माने कोई स्थान आदि, इदम येषाम भुक्तम माने इनका कोई ये पात्र आदि। ये बनेगा, इसके उदाहरण षष्ठी हो जाएगी इस सूत्र से मित्रों। तो अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये जो ऐशाम है, ये ऐशाम क्या है, इन धातुओं का क्या बनता है, कर्ता माने कर्ता। तो कर्तृकर्मणों कृति से कर्ता को मान करके षष्ठी प्राप्त थी इसमें, ठीक है, वो षष्ठी। फिर इस सूत्र से इसका निषेध प्राप्त हो रहा था, इससे निषेध प्राप्त हो रहा था, और इससे निषेध, फिर इससे इसका फिर दोबारा क्या कर दिया मित्रों, विधान कर दिया षष्ठी का। तो षष्ठी हो गई कर्ता में, कर्ता में षष्ठी है, ध्यान देंगे। तो मित्रों ये आगे, अब इतना ही इस कक्षा में हम 2 सूत्र ही पढ़ेंगे। आगे की कक्षा में ये बड़ा सूत्र है, ये काफी बड़ा और थोड़ा सा समझाने वाला सूत्र है। तो इस एक सूत्र की एक अलग से कक्षा बनानी होगी। आप देख रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण हैं, उन उदाहरणों को मुझे लिख लिख करके समझाना होगा। हो सकता है ये कक्षा, ये सूत्र ही 2 कक्षाओं में कवर हो, और कोई बात नहीं मित्रों, आज हम इस कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं और आगे की कक्षा में इस सूत्र को पढ़ाना आरंभ करेंगे। चलिएगा, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कक्षा में आपसे मिलते हैं। जुड़ जाइएगा हमारे साथ देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम से। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।